प्रणाम गुरुदेव, सभी मित्रों को प्रणाम। प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। एक मित्र ने पूछा है, प्रणाम गुरुदेव, बाद में प्रतिवाद जन्मता, फिर छिड़ जाता विवाद, विवेकपूर्ण व्यक्ति केवल करता है सार्थक संवाद। कृपया इस बारे में बताने की अनुकंपा कर करें। बिल्कुल सीधी सादी बात है। जब भी कोई थीसिस जन्मती है उससे एंटीथीसिस पैदा होगी। कोई भी वाद आप खड़ा करें, कोई मत, कोई ओपिनियन दें, उसके अगेंस्ट में ठीक उल्टा ओपिनियन भी आ जाएगा। यहाँ से फिर विवाद की शुरुआत होती है। विवाद से कभी कोई हल नहीं होता, कभी कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता। समाधान होता है एक हार्दिक संवाद से, जब हम हृदय के तल पर, भाव के तल पर, विथ सिंपैथी एंड लव हम कोई चीज़ महसूस करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है और हम क्या कह रहे हैं वो महसूस करता है, वहाँ जाके संवाद, एक डायलॉग, एक कम्युनिकेशन होता है। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि दो लोग बात कर रहे हैं पर वो डायलॉग नहीं होता, दो लोग अपना अपना मोनोलॉग कर रहे हैं। आप कभी गौर से किसी की बात सुनना, एक आदमी कुछ कह रहा है और दूसरा सिर्फ इंतज़ार कर रहा है कि कब उसकी बात ख़त्म हो, मैं अपनी बात कह सकूं। उससे कोई संबंध नहीं है उसने क्या कहा, ये अपनी बात कहना चाहता है, बताना चाहता है। वो दूसरा सिर्फ वेट कर रहा है कि कब इसकी बात ख़त्म हो, मैं अपनी बात कह सकूं। लगभग ऐसा चल रहा है सारी दुनिया में, और इसलिए इतने विवाद और किसी का कोई सुलझाव नहीं होता। सुलझाने की कोशिश करो और उलझ जाते हैं। हम कहते हैं आपने ऐसा कहा था, वो व्यक्ति स्वीकार ही नहीं करेगा कि हमने ऐसा कहा था। एक्चुअली मैंने वैसा समझा था, उसने क्या कहा था भगवान जाने। और अब मैं जो सुलझाने की कोशिश करूँगा मामला और उलझ जाएगा। इसलिए विवेकपूर्ण व्यक्ति सिर्फ संवाद करते हैं, सार्थक संवाद, है ना, जहाँ पर हार्ट टू हार्ट कुछ महसूस होता हो, एक ही लेवल पर हम हों, एक दूसरे के साथ समानुभूति का एहसास करते हों। और जैसे हमें पता चले कि कहीं बहस होने लगी, विवाद होने लगा, एक प्रज्ञावान व्यक्ति वहाँ से दूर खिसक जाएगा। वो सुलझाने की भी कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है, असंभव काम है। जहाँ पर विवाद हो रहा है, वाद प्रतिवाद हो गए हैं, वहाँ से दूर ही खिसक जाना सबसे अच्छा है। वहाँ व्यर्थ समय गंवाना उचित नहीं। हमारा छोटा सा जीवन है, बहुत कुछ उसमें से बीत चुका, कुछ दिन के और हम मेहमान हैं यहाँ। क्यों ना हम उसको सार्थकता में, किसी प्रेमपूर्ण माहौल में, फ्रेंडलीनेस के एटमॉस्फेयर में बिताएं, ताकि हमारे जीवन में धन्यता महसूस हो। वाद विवाद करके किसी को जीत के हमें क्या मिलेगा? और जिसको हमने जीता है वो तो कभी मानते नहीं कि आप जीत गए। वो तो फिर एक नई चाल चलेगा, नया षड्यंत्र फिर हराने की कोशिश करेगा, कुछ लाभ ही नहीं। इसलिए कभी भी किसी को हमें फोर्स नहीं करना चाहिए अपनी बात समझाने का, क्योंकि अगर समझ सकता तो पहले ही समझ जाता। अगर नहीं समझ रहा है तो फिर अब बात नहीं बनेगी। हमको वहाँ से विदा ले लेनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के जो बचे हुए पल हैं इनका सार्थक उपयोग कर सकें। जहाँ प्रेम है, मैत्री भावना है, वहाँ पर जीवन में सार्थकता होती है, धन्यता होती है, संतोष मिलता है। और जहाँ पर किसी भी कारण से बैर भाव आ गया, दुश्मनी आ गई, एक दूसरे के प्रति संवेदनहीनता हो गई, वहाँ से दूर खिसक जाना अच्छा। सुलझाने का कोई उपाय नहीं करना चाहिए, यही इसका तात्पर्य है। बहुत बहुत आभार, बहुत सुंदर प्रकार से आपने बताया। और एक मित्र ने पूछा है, अभी अष्टवक्र मार्गिका शिविर चल रहा है, यहाँ का मूल संदेश क्या है? जो लोग इस सेशन में, इस शिविर में भाग नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? ऐसा पूछें कृपया। बहुत संक्षिप्त में महागीता का संदेश, अष्टावक्र का संदेश जो उन्होंने जनक को दिया, वह है दृश्य से नाता तोड़ो, दृष्टा पर आओ। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपके भीतर कौन है वो जो सुन रहा है, कौन है जो मेरी तरफ देख रहा है, वह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। मैं आपका प्रश्न सुना, लेकिन मेरे भीतर कौन है जिसने यह प्रश्न सुना? मैं कौन हूँ जो आपको मेरी आँखों के माध्यम से देख रहा हूँ? आप मेरे लिए दृश्य हैं, लेकिन मेरे भीतर दृष्टा तो होना ही चाहिए, है ना। मैं आपके लिए दृश्य हूँ, आपके भीतर एक दृष्टा चेतना होनी चाहिए। तो बिना दृष्टा के तो दृश्य संभव नहीं है।
तो दृष्टा पर आएं, अपने पर लौटें, क्योंकि बाहर जगत में जो हो रहा है वह स्वप्नवत है, माया जैसा है, एक जादू के खेल जैसा है। चीज़ें जैसी दिखाई हमें पड़ रही हैं वैसी हैं नहीं और परिवर्तनशील हैं, बदल भी रही हैं, आज जैसी वैसी कल नहीं रहेंगी। लेकिन एक चीज़ निश्चित रूप से सत्य है, मेरा होना सत्य है। फिर जगत को छोड़ें, हम अपने ही शरीर पर आएँ। कभी हम छोटे बच्चे थे, फिर हम किशोर हो गए, फिर हम युवा हो गए, प्रौढ़ हो गए, वृद्ध होने लगे। वह कौन सा तत्व है जो लगातार मौजूद रहा, बचपन में भी, युवावस्था में भी, प्रौढ़ावस्था में भी? कोई तो है। बचपन आया और बीत गया, युवावस्था आई चली गई। ये तो करीब करीब ऐसे कि हम ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, एक स्टेशन आया, फिर वो छूट गया, ट्रेन आगे बढ़ गई। स्टेशन का मतलब है जहाँ पर स्टेशनरी पोजीशन आ जाए, रुकने की, ठहरने की थोड़ी देर के लिए। फिर अगली स्टेशन पे कुछ देर गाड़ी खड़ी रही, फिर आगे बढ़ गई। क्या ऐसा ही नहीं है? हमारा बचपन एक स्टेशन था, युवावस्था एक स्टेशन थी, प्रौढ़ावस्था एक स्टेशन है, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ज्ञानी जन कहते हैं यह पूरी जिंदगी, जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की, यह भी एक स्टेशन है। फिर गाड़ी और आगे बढ़ जाएगी, दूसरा जन्म हो जाएगा। वह कौन है जो यात्री है? स्टेशनें बदल रही हैं, यात्री तो वही का वही है जिसने पिछली स्टेशन भी देखी थी, ये स्टेशन भी देखी, अगली भी देखेगा। और इसको कई ढंग से समझ लें। कभी आप गरीब थे, फिर आप अमीर हो गए, गरीबी के स्टेशन से अमीरी के स्टेशन में आ गए, कल का कुछ ठिकाना नहीं, फिर गरीब हो सकते हैं। कोई तो है कंटिन्यूटी में जो पिछली गरीबी में भी था, आज की अमीरी में भी है और कल फिर भी गरीबी में होगा। वो कौन है? वह नहीं बदला, वह दृष्टा है। उसने गरीबी देखी थी, उसने अमीरी देखी, उसने स्वास्थ्य देखा, उसने बीमारी देखी, बीमारी के बाद हो सकता है फिर स्वास्थ्य आ जाए। तो बाहर की परिस्थितियां बदल रही हैं, हमारा तन बदल रहा है, हम वही के वही नहीं हैं। जब तक हम ये घंटे भर का प्रश्नोत्तर पूरा कर पाएंगे, हमारे भीतर कई मिलियन रेड ब्लड सेल्स खत्म हो चुके होंगे, कई मिलियन नए रेड ब्लड सेल्स बन चुके होंगे। भीतर बड़ी फैक्ट्री चल रही, बड़ा काम चल रहा है, हमको पता नहीं चल रहा। 300 साल पहले तक यह पता नहीं था कि खून बह रहा है। जैसे नदियां बह रही हैं, ठीक वैसे ही हमारे भीतर खून लगातार बह रहा है। एक क्षण भी कोई चीज़ अपनी जगह नहीं है। पृथ्वी घूम रही, चांद तारे घूम रहे, भीतर रक्त परिवहन हो रहा है, सांस आ रही है, जा रही है, शरीर में लगातार बदलाहट हो रही है। अगर हम कुछ भी ना करें, बिल्कुल स्थिर भी बैठे रहें पाषाण मूर्ति की तरह, तो भी समय में हमारी गति हो रही है। एक सेकंड में हमारी 1 सेकंड उम्र बढ़ गई, हम अपनी मृत्यु के निकट 1 सेकंड और पहुंच गए। उस गति को तो रोक ही नहीं सकते। लगातार चीज़ों में गति हो रही है। फिर तन के अलावा मन की गति है, विचार बदल रहे हैं। हमने जब बात शुरू की थी तब आपके विचार कुछ और रहे होंगे, मेरी बात सुन के आपके भीतर नए विचार आ गए। वो जो पिछले विचार थे वो भी कहीं से आए थे, कहीं से पढ़े थे, सुने थे, सीखे थे, अभी नए विचार आ जाएंगे। भावनाएं बदल रही हैं। अंग्रेजी में तो भावना को कहते ही हैं इमोशन, दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट। प्रेम एक हवा के झोंके की तरह आता है, चला जाता है। करुणा आती है, चली जाती है। क्रोध आता है, चला जाता है। किसी इमोशन को आपने टिकते देखा? कुछ भी नहीं टिकता। फिर वो कौन है जिसने प्रेम को देखा था, जिसने क्रोध को भी देखा, जिसने करुणा को देखा था, कठोरता को भी देखा, मित्रता को देखा था, शत्रुता को भी देखा? वो कौन है? वो आपके भीतर का दृष्टा चैतन्य है। तो पूछा है महागीता का सार संदेश, दृश्य से पहले दृष्टा पर आओ। धीरे धीरे जब दृष्टा में तुम जमने लगोगे, अचानक एक दिन पाओगे कि जब दृश्य ना रहा तो फिर दृष्टा भी ना रहा। दृष्टा किसका? जब तक दृश्य था तब तक द्वंद्व था दृश्य और दृष्टा का, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड। एक समय आएगा जब आप ऑब्जर्वर में पूरी तरह से स्थिर हो गए। जिसका हम ऑब्जर्व कर रहे थे वो हमारे लिए मीनिंगलेस हो गया, सारी ऊर्जा ऑब्जर्वर में आ गई।
तब तो फिर वो ऑब्जर्वर भी ना रहा, तब एक छलांग लगती है साक्षी में। तो दृष्टा तक हम अपने प्रयास से आ सकते हैं, साक्षी की घटना अपने आप घटती है। तो पहले हमारा प्रयास है, बाद में फिर प्रसाद स्वरूप अचानक एक दिन हम पाते हैं साक्षी घट गया। वो दृष्टा का भी दृष्टा है, दृष्टा तक पर्सनल महसूस कर रहे थे, हम इंडिविजुअल महसूस कर रहे थे, ये मेरा भीतर का चेतना, मेरा चैतन्य, मेरी कॉन्शसनेस। जब वो साक्षी घटित होता है, उसमें मेरा तेरा नहीं, वो तो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, ब्रह्मांडी चैतन्य है। वहाँ फिर मैं नहीं, वहाँ फिर तू नहीं। फिर यह दृष्टा भी विलीन हो जाता है। तो पहले दृश्य विलीन होता है, हम दृष्टा में रूटेड हो जाते हैं, जड़ें जमा लेते हैं। फिर दृष्टा गायब हो जाता है, साक्षी प्रकट हो जाता है। यह परम है। आप चाहें तो उसको परमात्मा कह लें, दृष्टा को हम आत्मा कह लें, तो साक्षी को परमात्मा कह लें। परम का मतलब ही है द अल्टीमेट, फाइनल, उसके और आगे नहीं, उससे हम और आगे नहीं जा सकते, बात वहाँ ख़त्म हो गई। तो यही है सार संदेश। भांति भांति से महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक को यह बात समझाई, और अद्भुत घटना यह घटी कि सुनते ही राजा जनक के भीतर वह सौभाग्य की घटना घट गई। जो गुरु कह रहे थे वह शिष्य ने जान लिया। यह चमत्कार है। अभी हम संवाद और विवाद की बात कर रहे थे ना, अर्जुन और कृष्ण ने गीता में बहुत विवाद किया। अष्टावक्र और जनक के बीच में संवाद घटित हुआ। जो कहा गया था सीधा सीधा वह पहुंच गया, वह अनुभव में आ गया। तो यही अष्टावक्र का सार संदेश है। बहुत बहुत आभार। जो मित्र यहाँ जुड़ नहीं पाए थे उनको भी काफ़ी अच्छा संदेश मिला, इसके लिए बहुत आभार। एक मित्र ने पूछा है, सदगुरु ओशो कहते हैं ठहराव, संसार में काम करते हुए कैसे ठहराव हो सकता है, कैसे विश्राम में जा सकते हैं, ऐसा कृपया बताने का उनको बोल रहे हैं। गति बाहर है, ठहराव भीतर है। जब आप एक ट्रेन में गति कर रहे हैं तब भी आपके भीतर कोई ठहरा हुआ है। ट्रेन चल रही है, ट्रेन के साथ ये शरीर चल रहा है, भीतर विचार चल रहे हैं, भावनाएं चल रही हैं हृदय में, लेकिन कोई तत्व है जो ठहरा है। वह आपके भीतर का दृष्टा चैतन्य है। वो कहीं नहीं जा रहा, वो वहीं के वहीं है। वो बचपन में भी वहीं था, युवावस्था में भी वहीं था, वृद्धावस्था में भी वहीं है। वो जन्म के समय जहाँ था, मृत्यु के क्षण में भी वहीं होगा। वो कहीं जा ही नहीं सकता। तो अच्छा हो हम थोड़े आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में, उस कॉन्टेक्स्ट में इस प्रश्न को समझ लें। आज से 150 साल पहले तक मानते थे कि आकाश 3 डायमेंशनल है, 3 ये अंगुलियां एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। 3 डायमेंशनल, एक अप एंड डाउन, एक फ्रंट एंड बैक, और तीसरा साइडवेज। तीनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। इनको 3D, 3 आयाम हम कहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक अद्भुत खोज की। उसने कहा कि एक चौथा आयाम और है, द 4th डायमेंशन इज टाइम। तो केवल 3 आयाम में गति नहीं हो रही, चौथे आयाम में भी गति हो रही है, वो है समय। इसके पहले तक समय की कोई डेफिनेशन नहीं हो पाई थी। हम महसूस तो करते हैं कि समय है, लेकिन कोई पूछे बताओ क्या है, छोटी सी संक्षिप्त परिभाषा, आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे, समय की परिभाषा नहीं कर पाएंगे। आइंस्टीन ने पहली बार उसको वेल डिफाइंड किया, दैट टाइम इज द 4th डायमेंशन ऑफ द स्पेस। अभी हम बैठे हैं, गति नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी गति कर रही है, उसके साथ हमारे शरीर की गति हो रही है। फिर पृथ्वी की एक एक्सिस पे गति हो रही है, और एक वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। हम भले ही मानते हैं कि हम तो शांत चुपचाप बैठे थे, झाझेन कर रहे थे, लेकिन पृथ्वी गोल घूम रही है, उसके साथ आप गोल घूम ही रहे हैं। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, उसके साथ आप सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। और सूरज भी अपनी जगह स्थिर नहीं है, वो किसी और महासूर्य का चक्कर लगा रहा है। वो महासूर्य पूरी गैलेक्सी के साथ किसी बड़े ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। यह ब्लैक होल और अन्य गैलेक्सियों के साथ न जाने किसका चक्कर लगा रहा है, वहाँ तक अभी वैज्ञानिक खोज नहीं कर पाए। मल्टी डायमेंशनल गति हो रही है। एक क्षण को भी कुछ भी नहीं ठहरा, सब कुछ गतिमान है, स्पेस में और टाइम में भी सब कुछ गतिमान है।
हाँ, एक दृष्टा चैतन्य है, वह गतिमान नहीं है, और उसी के आधार पर ये सारी गति हो रही है। एक साइकिल का व्हील घूमता है कि मोटर का, कार का चाक घूमता है, एक एक्सिस होती है, उसके आधार पर घूमता है। अगर वो एक्सिस खुद ही गति कर जाए तो फिर ये चाक घूम नहीं पाएगा। धुरी स्थिर है, पहिया घूम रहा है, ठीक ऐसे ही सारा जगत स्थिर है, परमात्मा नहीं घूम रहा है। वह है ठहराव, वह है भीतर की स्थिरता। जापान के झेन फकीर जिसे कहते हैं झाझेन, पूर्ण स्थिरता। महर्षि पतंजलि का आसन शब्द भी उसी के लिए है। सिर्फ शरीर को स्थिर कर लेना आसन नहीं है, ये तो बाहर से शुरुआत है। असली बात भीतर जो स्थिर तत्व है उसको जान लेना असली आसन है। उसके आधार पर ही सारी गतियाँ हो रही हैं। तो दोनों चीज़ें संभव हैं। मेडिटेशन इन मार्केट प्लेस, बाज़ार में बहुत कुछ हो रहा है, होने दीजिए, आप उसमें भाग लीजिए। साथ साथ यह भी जानते रहिए कि मेरे भीतर कोई स्थिर है। मैं घर से चला था तब भी मैं था, बाज़ार में आ गया तब भी हूँ। बाज़ार की भाग दौड़, उठा पटक, सारी क्रियाकलाप वो किए, उसमें भी मैं हूँ। वापस अपने घर लौट रहा हूँ, मैं वही का वही हूँ। मेरे भीतर कुछ है जो बिल्कुल नहीं बदला, जिसको कुछ भी नहीं स्पर्श करता, अनटचेबल, उसको छुआ ही नहीं जा सकता। उसका स्मरण बना रहे तो दोनों बातें एक साथ संभव हैं। अष्टावक्र ने भी राजा जनक से ये नहीं कहा कि तुम राज दरबार छोड़ दो, कि राज सिंहासन छोड़ दो। नहीं, राजा का कर्तव्य अपना निभाओ, राजपाट संभालो, सब कुछ करो, अपने भीतर के उस स्थिर तत्व को जान लो। तब सारी जो गति है वो एक खेल जैसी, लीला जैसी हो जाती है। बहुत बहुत आभार।